प्रश्न 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 का पहला, 8x² प्लस 10x माइनस 3, 8x² प्लस 10x माइनस 3। तो यहाँ पे मध्य पद है 10x और पहला पद है 8x² और अंतिम पद है -3। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं तो कितना आएगा, 8 या 24, x² माइनस में आएगा। और तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 10x आ जाए, और गुना करने पे आ जाए 8 या 24 x², यानी -24 x² आना चाहिए गुना करके। तो पहले इसको रफ पेज में यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 10x, और गुना करने पे आना चाहिए -24 x²। 8x² और -3 को गुना करेंगे तो -24 x² आएगा। तो गुना करके जो लाना है वो माइनस में लाना है, ठीक है। यानी एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में, और यहाँ पे जोड़ करके जो लाना है, जोड़ करके या घटा करके उसको लाना है प्लस में। तो यहाँ पे बड़ा संख्या माइनस ये प्लस में रहेगा और छोटा संख्या माइनस में रहेगा, तभी देखिए प्लस में आएगा घटाने पे। तो यहाँ पे 13 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 13 में से 3 घटाने पे 10 आ जाएगा, लेकिन 13 गुना -3 करेंगे तो -39 आएगा। यहाँ पे लाना है -24, तो ये तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम 12 में से 2 घटा लेते हैं। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 10 आ जा रहा है, और 12 गुना -2 करने पे हो जा रहा है -24। तो 12 -2 लिखेंगे 10 के जगह पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 3। तो 10x के जगह पे लिखेंगे 12x माइनस 2x। 12 में से 2 घटाने पे कितना आ जाएगा, 10। तो 12x माइनस 2x हो गया 10x, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या प्लस है। और ये दोनों को जब गुना करेंगे, 12x और -2x को जब गुना करेंगे तो -24 x² आएगा। तो इस तरह लिख लेंगे मध्य पद को तोड़ करके। अब 8x² प्लस 12x, ये दोनों में देखिए 4 से दोनों कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो 4 कॉमन ले लेंगे, 2 से भी दोनों कटता है, लेकिन 4 ये दोनों का मासा है, इसलिए 4 कॉमन लेंगे। और x दोनों में है तो 4x कॉमन हो गया, तो 4 दूना 8, 8x² में से 4x कॉमन लिए तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 बचेगा। x² में से x कॉमन ले लिए तो x बचेगा। अब 12 में से 4 कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, और x तो कॉमन है। तो 8x² प्लस 12x में 4x कॉमन लेने पे 2x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2x -3 है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक तो सब में कॉमन निकल जाएगा क्योंकि एक से सब कटता है। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -1 कॉमन ले लेंगे। देखिए पहले माइनस लगा हुआ है, -2x है, तो इसमें से -1 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, क्योंकि 2x गुना -1 -2x आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 में से 1 कॉमन ले लिए तो 3 ही बचेगा। अब 2x प्लस 3 2 बार आ गया है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे,
2x+3 कॉमन ले लिए, तो 2x+3 जब कॉमन ले लिए तो 4x बचा। 2x+3 कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा। तो इसका उत्तर आएगा 2x+3 गुना 4x - 1। दूसरा प्रश्न है 2x² प्लस 3x - 2। तो 2x² प्लस 3x - 2। तो यहाँ पे पहला पद है 2x² और अंतिम पद है -2। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? -2 गुना 2x² हो गया, 2 दूना 4 यानी -4x² हो गया। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 3x आए और गुना करने पे आ जाए -4x²। तो इसको हम पहले रफ पेज में यहाँ पे लिख लेंगे। जोड़ करके या घटा करके लाना है 3x और गुना करके लाना है 2x² गुना -2 हो जाएगा -4x²। गुना करके इतना लाना है, तो जो गुना करके लाना है वो माइनस में है। देखिए ये माइनस में है, इसका मतलब एक माइनस में रहेगा एक प्लस में। तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा, छोटा वाला माइनस में रहेगा, तभी घटाने पे प्लस में आएगा। देखिए 3x। तो अगर हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 आ जाता है, लेकिन 5 गुना -2 करने पे -10 आ रहा है, लेकिन हमको तो लाना है -4। तो ये तो नहीं चलेगा। तो क्या घटाएंगे? तो घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लाना है। और 4 गुना -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 लाना है गुना करके। तो 4 - 1 लिखेंगे 3 के जगह पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x - x और -2। तो 4x - x हो जाएगा 3x और 4x - x को गुना करेंगे तो आ जाएगा -4x²। अब 2x² प्लस 4x में, ये दोनों में देखिए 2 से 4 कट जाता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, और x दोनों में है तो 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x² में से जब 2x कॉमन ले लिए तो x बच जाएगा, और 4x में से 2x कॉमन लिए तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4 होता है। x तो पहले से कॉमन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। अब -x - 2 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 सब में कॉमन होता है, क्योंकि 1 से सब कट जाता है। तो यहाँ पे -1 है पहले, तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x में एक -x में -1 कॉमन लिए तो x बच जाएगा +x। और यहाँ माइनस है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 कॉमन लिए 2 बचेगा। तो x + 2 2 बार आ गया, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। x + 2 कॉमन हो गया तो 2x बचा। x + 2 कॉमन हो गया तो -1 बचेगा। तो इसका उत्तर हो गया x + 2 गुना 2x - 1। तीसरा प्रश्न 30z² प्लस 7z - 15। तो 30z² प्लस 7z - 15 है। तो मध्य पद है +7z और पहला पद है 30z² और अंतिम पद है -15। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं,
तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 45 यानी -450 जेड स्क्वायर आएगा। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7 जेड आ जाए और गुना करने पे आ जाए -450 जेड स्क्वायर। तो जोड़ने या घटाने पे लाना है 7 जेड और गुना करने पे कितना लाना है -15 गुना 30 हो जाएगा -450 और जेड स्क्वायर है यानी गुना करने पे इतना लाना है और जोड़ने या घटाने पे 7 जेड लाना है। तो ये कैसे होगा? तो देखिए 450 का हम रफ में गुणनखंड करेंगे। 450 का 2 से लगाएंगे तो 225 दूना 450, फिर 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 7 या 21 यानी 75 तिया 225, फिर 3 से लगेगा 25 तिया 75, 5 से लगेगा 5 पचे 25। तो इस तरह से देखिए गुणनखंड कर लेंगे किसका 450 का। उसके बाद ही पता चलेगा कि 7 जेड के जगह पे कौन कौन संख्या रखाएगा। अब देखिए 5 पचे 25, 25 तिया 75, 5 पचे 25 और इधर से हो गया 3 दूना 6, 6 तिया 18। देखिए 3 दूना 6 और 6 तिया 18 इधर से हो गया, 3 दूना 6, 6 तिया 18 और इधर हो गया 25। तो 25 में से 18 घटाने पे देखिए 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 25 गुना -18 करेंगे तो आ जाएगा -450। ठीक है, 5 पचे 25 और इधर हो गया 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 गुना 25 करने पे 450 आ जाएगा क्योंकि इस 450 का ही गुणनखंड है। तो ये पूरा गुना करेंगे तो 450 ही आएगा और 25 में से 18 घटाने पे 7 आता है। अगर दूसरा देख लेते हैं तो 5 तिया 15, 15 दूना 30 हो गया और 5 तिया 15। ठीक है, तो 30 गुना 15 450 तो आ जाता है, लेकिन 30 में से 15 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, इसीलिए 25 और 18 लेंगे क्योंकि 25 में से 18 घटाने पे 7 आएगा। 25 गुना -18 करेंगे तो -450 आएगा। तो इस तरह से गुणनखंड करने पे पता चल गया है कि 7 जेड के जगह पे क्या रखाएगा। अब यहाँ पे 7 जेड के जगह पे क्या रखेंगे +25 जेड -18 जेड और फिर -15। तो 25 जेड -18 जेड आ जाएगा +7 जेड, बड़ा वाला प्लस में लिए हैं। और ये दोनों को जब गुना करेंगे एक माइनस में रखना भी ज़रूरी है क्योंकि गुना करने पे माइनस लाना है, -450 जेड स्क्वायर लाना है, इसलिए एक माइनस में रखना है। तो यहाँ पे बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तभी यहाँ पे प्लस में आएगा और गुना करेंगे तो माइनस में। तो 25 जेड -18 जेड आ जाएगा गुना करने पे -450 जेड स्क्वायर। तो 7 जेड के जगह पे इस तरह लिख लेंगे। अब 30 जेड स्क्वायर और 25 जेड में 5 से दोनों कटता है, 5 छक 30, 5 पचे 25, तो 5 कॉमन ले लेंगे और जेड दोनों में है तो 5 जेड कॉमन हो गया। अब 5 छक 30, 30 में से 5 कॉमन लिए तो 6 बचा, जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन लिए तो जेड बचेगा। तो 30 जेड स्क्वायर में से 5 जेड कॉमन लेने पे 6 जेड बचेगा, प्लस 25 में से 5 कॉमन लिए तो 5 बचे 25, तो 25 जेड में से 5 जेड कॉमन लेने पे 5 बचेगा। अब ये दोनों में देखिए -18 जेड -15, तो 3 से दोनों कट रहा है, 3 छक 18, 3 पचे 15। तो यहाँ पे -18 जेड है तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो -3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस है पहले से, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 18 में से 3 कॉमन लिए तो 3 छक 18 होता है, तो 6 यहाँ पे प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस
और जेड बच जाएगा। तो -18z में से -3 कॉमन लेने पे 6z बचेगा, क्योंकि ये दोनों को जब गुना करेंगे तो -18z आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 15 में से 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचे 15। तो 6z + 5 2 बार आ रहा है, तो 6z + 5 कॉमन ले लेंगे। तो 6z + 5 जब कॉमन ले लिए तो 5z बचा। 6z + 5 कॉमन ले लिए तो -3 बच गया। तो इसका उत्तर आ गया 6z + 5 गुना 5z - 3। चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है 4√3 x² + 5x - 7√3। तो यहाँ पे पहला पद है 4√3 x², अंतिम पद है -7√3। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? -7 गुना 4 -28, और √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो -28 गुना 3 हो गया -84, यानी -84 x² लाना है गुना करके, और जोड़ करके या घटा करके लाना है 5x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना आएगा? 5x लाना है, और गुना करने पे -84 x² लाना है। तो यहाँ पे रफ पेज में हम पहले लिख लेते हैं 5x जोड़ करके या घटा करके लाना है, और 4√3 और -4√3 गुना -7√3। तो 4√3 और -7√3 को जब गुना करेंगे तो 7 का 28, यानी -28 गुना √3 गुना √3 3, यानी कितना हो जाएगा? -84। तो -84 x² देखिए लगा हुआ है, तो -84 x² लाना है गुना करके, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 5x लाना है जोड़ करके या घटा करके, और -84 x² लाना है गुना करके, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो 84 का हम गुणनखंड करेंगे पहले, उसके बाद ही पता चलेगा। 84 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से 42 दूना 84, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 3 सते 21, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 या 21, और इधर से हो रहा है 4, 2 दूना 4, तो 7 या 21, 21 चौके 84 होता है, लेकिन 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 आएगा, लेकिन घटा करके तो 5x लाना है। एक माइनस में रखेंगे क्योंकि जो गुना करके आने वाला है वो माइनस में है, इसलिए एक माइनस में रखेंगे और एक प्लस में, तभी यहाँ पे प्लस में आएगा घटाने पे, और गुना करके प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, और 12 में से अगर 7 घटा दें तो 5 आ जाएगा, और 12 गुना -7 करेंगे तो -84 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड करने से पता चल गया है, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 सते 84। अगर कोई और गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 सते 28, 28 तिया 84 होता है, लेकिन 28 में से 3 घटाने पे 5 नहीं आएगा, इसलिए 12 और 7 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4√3 x² प्लस 12x माइनस 7x। देखिए 12 में से 7 घटाने पे 5 आ जाएगा, तो 12x माइनस 7x 5x आ जाएगा। तो 5x के जगह पे ये लिख लिए हैं, और इधर लिख लेंगे -7√3
अब 4√3x² प्लस 12x में 4 से 12 कट जाता है, 4 तिया 12, 3 बचेगा और 3 में से √3 कॉमन लेंगे तो √3 इधर बचेगा। ठीक है, तो 4√3 कॉमन ले लेंगे तो 12 में से 4√3 कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा उसको भी रफ पेज में देख लेते हैं। तो देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिख सकते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। ठीक है, तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3, क्योंकि 3 गुना √3 करने पे 3 आता है। तो 4 गुना √3 गुना √3 हम लिख सकते हैं 12 को, तो 4√3 कॉमन हो जाएगा 12 में से। यहाँ पे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है और 4√3 यहाँ भी है तो 4√3 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी होगा तो 4√3 कॉमन ले लेंगे और x दोनों में है तो 4√3x कॉमन हो गया। तो 4√3x² में से 4√3x कॉमन लिए तो x बचेगा। अब 12 में से जब 4√3 कॉमन हो गया तो सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि 4 तिया 12 होता है और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो 4√3 जब कॉमन हो गया तो √3 बचा 12 में से और x तो कॉमन है पहले से तो x नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों में देखिए 7 दोनों में है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -7 कॉमन ले लेंगे तो -7x में से -7 कॉमन लिए तो x बचा। अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब इसमें से 7 √3 में से 7 कॉमन ले लिए तो सिर्फ √3 बचेगा। तो x प्लस √3 दो बार आ गया तो x प्लस √3 कॉमन हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो जब x प्लस √3 कॉमन ले लिए तो 4√3x बच गया। x प्लस √3 कॉमन ले लिए तो -7 बचा। तो इसका उत्तर आ गया x प्लस √3 गुना 4√3x -7।